आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटक के जो सीएम हैं सिद्धारमैया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके ऊपर ये आरोप है कि भाई उनकी जो पत्नी हैं उन्हें ज़मीन के बदले जो ज़मीन दी गई उसमें घोटाला हुआ है। सरकार अपनी परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों की निजी ज़मीन को अधिग्रहित करती है तो बदले में मुआवजा देती है, या फिर अगर ज़मीन ली है तो ज़मीन के बदले में ज़मीन देती है। तो यही बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सिद्धारमैया की जो पत्नी हैं उनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई और उसके बदले में उन्हें जो ज़मीन दी गई उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा है। इस तरह के आरोप हैं। तो अब समझते हैं पूरे एडिटोरियल को। टू अबाइड और नॉट। अबाइड का मतलब होता है मानना, कोई नियम है उस नियम को फॉलो करना, तो माना जाए या न माना जाए, फॉलो किया जाए या न किया जाए। करप्शन चार्जेस नीड क्रेडिबल प्रूफ, कि भ्रष्टाचार के जो आरोप होते हैं उनको ज़रूरत है, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए ज़रूरी है कि उनकी विश्वसनीय प्रोब हो। प्रोब का मतलब है जांच, क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, कि उनकी विश्वसनीय जांच होनी चाहिए। नॉट एक्शंस, करप्शन से जुड़े हुए जो चार्जेस हैं उनके लिए ऐसे एक्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है जो राजनीति से दूषित हों, यानी कि करप्शन के रिगार्डिंग जो एक्शंस लिए जाते हैं वे क्रेडिबल होने चाहिए, वे राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए। देखो, टेंटेड का मतलब होता है एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड, दूषित, यानी कि जो एक्शंस हैं करप्शन से जुड़े हुए वे, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो जांच जो है क्रेडिबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। जांच जो है राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। द डिसीजन ऑफ कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत। अब देखो, कर्नाटक के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है क्या? टू ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, अप्रूवल, मंजूरी, टू अ प्राइवेट कंप्लेनेंट। देखो क्या था कि एक निजी शिकायतकर्ता को मंजूरी दे दी है कर्नाटक के गवर्नर ने। किस संबंध में मंजूरी दे दी है? कि इन्वेस्टिगेशन जो है ओपन की जाए, टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोजिक्यूट। प्रोजिक्यूट का मतलब है एक तरह से अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ऑन करप्शन चार्जेस, यानी कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं इनके संबंध में कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उनके खिलाफ अभियोग चलाने की और जांच करने की, है ना, जांच को ओपन किया जाए, ये मंजूरी एक प्राइवेट कंप्लेनेंट को कर्नाटक के गवर्नर ने दे दी है। रेजेस फैमिलियर। अब देखो, ये रेस किसके लिए आया है? ये आया है इस डिसीजन के लिए कि ये जो डिसीजन है कर्नाटक गवर्नर का, ये उठाता है क्या? फैमिलियर पॉलिटिको लीगल क्वेश्चन, यानी कि ये डिसीजन जो है हमारे सामने, फैमिलियर का मतलब है परिचित, चिर परिचित, कि राजनीति और कानून से जुड़े हुए जो फैमिलियर क्वेश्चंस हैं उन्हें ये डिसीजन उठाता है। फॉरमोस्ट, सबसे पहले तो ये बात आती है, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कि एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने, वेदर, कि क्या अ गवर्नर कैन यूज़ हिज रोल, कि क्या एक राज्यपाल जो है वो अपनी भूमिका का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, एज अ, किस रूप में? सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का मतलब है मंजूरी देने वाली अथॉरिटी। फॉर प्रोजिक्यूशन अगेंस्ट अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर। सर्विंग चीफ मिनिस्टर का मतलब है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में सर्व कर रहा है। तो क्या जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ जो प्रोजिक्यूशन है, अभियोग है, उसे अभियोग चलाने की जो मंजूरी है, क्या संवैधानिक रूप से गवर्नर उसे दे सकता है? इन अ मैनर, और इस तरीके से, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है विरोधाभासी होना, विरोधाभासी होना, टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, जनरली गवर्नर जो एक्शन लेता है उसके एक्शन जो है किस चीज़ पे आधारित होते हैं? कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो भी संबंधित मंत्रिमंडल है
उसके द्वारा जो परामर्श दिया जाता है, और अधिकतर मामलों में ये परामर्श जो है गवर्नर के लिए बाध्यकारी होता है। तो कुल मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है, उस एडवाइस के आधार पे जो है गवर्नर एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ गवर्नर के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, वो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, उन्होंने अभियोग चलाने की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन गवर्नर ने फिर भी अपनी तरफ से अभियोग चलाने की मंजूरी दी। एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स, और राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें, वन में आस्क, तो कोई भी व्यक्ति जो है ये बात पूछ सकता है वेदर कि क्या द गवर्नर्स एक्शन अगेंस्ट अ चीफ मिनिस्टर इज़ डिज़ायरेबल, कि गवर्नर के द्वारा जो एक्शन लिया गया है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, क्या ये एक्शन डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब है जो आप चाहते हो, जो वांछनीय है, कि भाई क्या ऐसा करना सही है। इन अ टाइम, एक ऐसे समय में, ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है बढ़ता हुआ संघर्ष, बिटवीन द टू ऑफिसेस, की वर्तमान समय में खास करके भारत के संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं, ये जो दो ऑफिस हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस और राज्यपाल का ऑफिस, इन दोनों ऑफिस में लगातार जो बढ़ता हुआ संघर्ष हम देख रहे हैं। तो ऐसे हालातों में क्या गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है, क्या वो डिज़ायरेबल है। इन हिज रिट पेटिशन चैलेंजिंग द ऑर्डर, मिस्टर सिद्धारमैया, अब देखो मिस्टर सिद्धारमैया ने क्या किया है, एक याचिका जो है लगाई है राज्यपाल के ऑर्डर को चुनौती देते हुए। राज्यपाल के ऑर्डर को चुनौती देते हुए मिस्टर सिद्धारमैया ने एक याचिका लगाई है, और उस याचिका के माध्यम से मिस्टर सिद्धारमैया ने ये चाहा है, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, टू हाईलाइट दैट द गवर्नर वाज बाउंड। कुल मिला के मिस्टर सिद्धारमैया जो है, उन्होंने इस बात को चाहा है, इस बात को हाईलाइट किया है कि गवर्नर जो है बाउंड, बंधा हुआ है, टू अबाइड बाय, फॉलो करने के लिए। अबाइड के साथ में आता है बाय प्रीपोजिशन, अबाइड बाय का मतलब है फॉलो करना, मानना। तो गवर्नर जो है वो सीमित है, गवर्नर जो है वो बंधा हुआ है। किस चीज़ को फॉलो करने से बंधा हुआ है, द एडवाइस गिवन टू हिम, यानी कि जो एडवाइस मंत्रिमंडल के द्वारा गवर्नर को दी जाती है, उस एडवाइस से गवर्नर बंधा हुआ है। टू रिफ्यूज़ सैंक्शन इन दिस केस, अब देखो, और इस केस की अगर हम बात करें, ये जो पूरा की पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जो मंत्रिमंडल है उन्होंने सैंक्शन नहीं किया है। ये जो कंप्लेंट है इसे उन्होंने, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा राज्यपाल को ये परामर्श नहीं दिया गया कि भाई आप जो है जांच का ऑर्डर दो। रिफ्यूज़ यानी इनकार कर देना, सैंक्शन का मतलब है मंजूरी। टू रिफ्यूज़ सैंक्शन इन दिस केस, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा इस मामले में क्या किया गया है, जो सैंक्शन है उसे रिफ्यूज़ किया गया है। सम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कि कुछ न्यायिक, देखो प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है उदाहरण, मिसाल, तो कुछ न्यायिक पूर्व उदाहरण हमारे सामने हैं। वो ये कहते हैं, अ गवर्नर में अराइव एट एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, कि गवर्नर, राज्यपाल जो है, अराइव एट एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन का मतलब है कि गवर्नर जो है सोच विचार करके एक स्वतंत्र निष्कर्ष पे पहुंच सकता है, इफ़ द काउंसिल डिमॉन्स्ट्रेट, कि जो काउंसिल है, जो मंत्रिमंडल है, वो ऐसा प्रदर्शित करता है, क्या, बायस, पक्षपात, और फेल्स टू कंसीडर, कंसीडर का मतलब है विचार करना, रेलेवेंट मटेरियल, कि जो भी संबंधित मटेरियल उपलब्ध है उसे मंत्रिमंडल ठीक तरह से जो है कंसीडर नहीं करता, या फिर जो काउंसिल है उसका जो डिसीजन है वो पक्षपात पूर्ण नज़र आता है, तो गवर्नर जो है अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। इस तरह के न्यायिक पूर्व उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हावेवर, हालांकि, पॉलिटिकल रियलिटीज़ वुड सजेस्ट, हालांकि जो राजनीति से जुड़ी हुई रियलिटीज़ हैं वो हमें ये बताएंगी, यानी कि उनसे हमें ये पता चलेगा, ये देखते हैं हम, द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नर्स बीइंग सेलेक्टिव इन परस्यूइंग, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, दिस कोर्स ऑफ एक्शन, दिस कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हुआ ये मार्ग, यानी कि जब बात आती है कि गवर्नर जो है
वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है अगर उसे लगता है कि काउंसिल के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो पक्षपातपूर्ण है। लेकिन जब गवर्नर के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की बात आती है तो राजनीतिक रियलिटीज़ ये हैं कि गवर्नर जो हैं वो सिलेक्टिव नज़र आते हैं। यानी कि गवर्नर जब इंडिपेंडेंट एक्शन लेते हैं तो उनका वो इंडिपेंडेंट एक्शन जो है वो भी राजनीति से प्रेरित होता है। अमिट्स का मतलब है के बीच। द अपोजिशंस डिमांड, कि कर्नाटक में जो विपक्ष है उसके द्वारा ये डिमांड की गई है, क्या, मिस्टर सिद्धारमैया के इस्तीफे की डिमांड जो है की गई है। तो इस इस्तीफे की मांग के बीच द कर्नाटक हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड द ट्रायल कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उसने ट्रायल कोर्ट से ये कहा है टू डिफ़र, डिफ़र का मतलब है स्थगित करना, टाल देना, एनी प्रेसिपिटेट एक्शन, प्रेसिपिटेट एक्शन का मतलब होता है जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया गया एक्शन, अनटिल, कब तक, इट हियर्स हिज चैलेंज टू द गवर्नर्स ऑर्डर, यानी कि गवर्नर के ऑर्डर को चैलेंज करने वाली जो याचिका मिस्टर सिद्धारमैया ने लगाई है उस याचिका के संबंध में हाई कोर्ट का कहना है कि भाई जब तक हम इस याचिका को नहीं सुन लेते तब तक ट्रायल कोर्ट क्या करे, किसी भी तरह के एक्शन को स्थगित करे। द अलॉटमेंट ऑफ साइट्स बाय मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू लैंड ऑनर्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ का मतलब है इस अवधि के दौरान, इस एक्शन के दौरान, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, में और मे नॉट इन्वॉल्व करप्शन। तो देखो ये जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके द्वारा ज़मीन अधिग्रहित की गई और उसके बदले में जो लैंड ऑनर्स थे, जो ज़मीन के मालिक थे, उन्हें जो है ज़मीन दी गई या मुआवजा दिया गया। तो इसमें करप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट इन्वॉल्व करप्शन एंड अलिगेशंस इन दिस रिगार्ड, और इस संबंध में जो आरोप लगाए गए हैं विल रिक्वायर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो का मतलब है कंप्लीट। तो इस संबंध में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके लिए, उन आरोपों के लिए ज़रूरत होगी कि एक कंप्लीट जांच की जाए, उनके लिए एक पूरी कंप्लीट जांच की ज़रूरत पड़ेगी। द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स, राज्य सरकार जो है वो ये बिलीव करती है, वो ये मानती है दैट कि द जुडिशियल इंक्वायरी इट हैज़ ऑर्डर्ड इज़ एनफ फॉर नाउ, कि जो न्यायिक जांच के आदेश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं वे आदेश पर्याप्त हैं फ़िलहाल के लिए। आ स्टेप, कुल मिला के राज्य सरकार के द्वारा ये जो कदम लिया गया है, द गवर्नर थिंक्स, उस स्टेप के बारे में गवर्नर का मानना है कि ये स्टेप जो है इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। द चीफ मिनिस्टर्स वाइफ वाज गिवन 38,284 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, कि मुख्यमंत्री की जो वाइफ है उन्हें 38,284 स्क्वायर फीट ज़मीन दी गई। इन लियू ऑफ, इन लियू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इन लियू ऑफ एन एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है किस सीमा तक, ऑफ 1,48,104 स्क्वायर फीट शी हैड लॉस्ट। अब देखो ये जो चीफ मिनिस्टर की वाइफ हैं इन्होंने, इनकी इतनी ज़मीन गई, यानी कि इतनी ज़मीन जो है अधिग्रहित की गई और इसके बदले में उन्हें 38,204 स्क्वायर फीट ज़मीन दी गई। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि भाई ज़मीन तो ज़्यादा ली गई और ज़मीन दी कम गई। ये जो 38,204 स्क्वायर फीट ज़मीन दी गई ये बहुत ही प्रमुख इलाके में ज़मीन दी गई और इस ज़मीन के संबंध में ऐसे आरोप हैं कि भाई ये ज़मीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है। यानी कि सिद्धारमैया की वाइफ, उनके पास पूर्व में जो ज़मीन थी उसकी कीमत बहुत कम थी और उस ज़मीन के बदले में इन्हें ये जो ज़मीन दी गई है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हावेवर, हालांकि, वेदर इट अमाउंट्स टू, अमाउंट के साथ में हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना, समकक्ष होना, तुल्य होना, एनी इलीगलिटी वुड डिपेंड ऑन वेदर। अब देखो वेदर इट अमाउंट्स टू एनी
इन इलीगलिटी कि भाई ये जो काम हुआ, ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई है ना, इसमें किसी तरह की इलीगलिटी हुई है ना, गैर कानूनी काम किए गए, करप्शन हुआ, तो ये हुआ या नहीं हुआ ये इस बात पे डिपेंड करेगा वेदर मिस्टर सिद्धारमैया हैड एनीथिंग टू डू विथ द डिसीजन, कि जो डिसीजन लिया गया क्या उस डिसीजन से मिस्टर सिद्धारमैया का कुछ लेना देना था, यानी कि मिस्टर सिद्धारमैया उस डिसीजन में इन्वॉल्व थे किसी भी तरह से। ही वेमेंटली का मतलब होता है बहुत ही मुखर तरीके से, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से। डिनाई का मतलब है इनकार करना। बीइंग इन्वॉल्व का मतलब है शामिल होना। इन एनी वे, तो कुल मिला के इस डिसीजन में वे किसी भी रूप में शामिल नहीं थे, यानी कि ही वेमेंटली डिनाइज, वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से डिनाई करते हैं कि भाई जो भी डिसीजन लिया गया वे उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। एंड हैज़ रिपीटेडली सेड, और बार बार उन्होंने यही बात कही है, दैट द साइट्स वर सैंक्शनड वैन द बीजेपी वाज पावर इन द स्टेट, कि जो ज़मीन सैंक्शन की गई, जो ज़मीन को मंजूरी दी गई, वो कब दी गई, जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। प्राइवेट कंप्लेनेंट्स हैव ऑब्टेन्ड सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन द पास्ट, कि जो निजी शिकायत करने वाले हैं, ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना और सैंक्शन का मतलब है मंजूरी, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग, ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन द पास्ट, कि अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के लिए मंजूरी प्राइवेट कंप्लेनेंट्स ने प्राप्त की है। बट वेदर इट कैन बी गिवन टू देम, लेकिन क्या इस तरह की मंजूरी प्राइवेट कंप्लेनेंट्स को दी जा सकती है, किस चीज़ के बाद में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज अमेंडेड, अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना, इन 2018, कि 2018 में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसे संशोधित किया गया, और इस संशोधन के बाद क्या प्राइवेट कंप्लेनेंट्स को अभियोग चलाने के संबंध में मंजूरी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इस बात पर विचार किया जाना होगा। हैज़ टू बी कंसिडर का मतलब विचार करना, तो कुल मिला के ये बात विचारणीय है। सेक्शन 17A वाज इंट्रोड्यूस्ड देन, 2018 में जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंड किया गया था तो उस समय सेक्शन 17A लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। एज अ फिल्टरिंग मैकेनिज़्म टू डिटर का मतलब है रोकना, वैक्सेशियस कंप्लेनेंट्स। देखो वैक्सेशियस का मतलब होता है जो बिना पर्याप्त सबूत या बिना पर्याप्त आधार के लाया जाए। जैसे मैंने कहा वैक्सेशियस कंप्लेंट, तो इसका मतलब है एक ऐसी शिकायत जिसके पीछे अच्छा आधार नहीं है, जिसके पीछे ठोस कारण नहीं है। तो कुल मिला के कोई भी व्यक्ति जो है शिकायत न कर दे ठोस कारणों के बिना, तो कुल मिला के जो वैक्सेशियस कंप्लेंट्स हैं उनको डिटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक फिल्टरिंग मैकेनिज़्म बनाया गया, और उस मैकेनिज़्म के लिए सेक्शन 17A जो है वो लाया गया। अब ये सेक्शन 17A जो है वो बार करता है, बार करने का मतलब होता है रोकना, पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम, इट बार्स पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम, देखो बार इसके साथ में हम लगाया फ्रॉम, है ना, तो इट बार्स पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम ओपनिंग अ प्रोब विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये जो 17A है वो क्या करता है कि पुलिस ऑफिसर्स को रोकता है, यानी कि वे किसी के भी खिलाफ जो है जांच ओपन नहीं कर सकते, कब तक, विदाउट अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब हुआ मंजूरी मिलना, अनुमति मिलना, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वे कोई कंप्लेंट या कंप्लेंट के संबंध में कोई प्रोब को ओपन नहीं कर सकते। मेकिंग इट रीजनेबल, मेकिंग का मतलब है बनाते हुए, इट रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब है वाजिब, टू सजेस्ट दैट प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी गिवन सच अप्रूवल, इस बात को वाजिब ठहराते हुए, है ना, किस बात को वाजिब ठहराते हुए कि जो निजी पार्टीज़ हैं कैन नॉट बी गिवन सच अप्रूवल, उन निजी पार्टीज़ को इस तरह का मंजूरी नहीं दी जा सकती। पब्लिक डिस्कोर्स ऑन करप्शन
इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, देखो डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन, ऑन करप्शन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज़ हॉवर्ड, हॉवर का मतलब होता है मंडराना, बिटवीन, तो देखो पब्लिक जो है उसमें लगातार ये डिस्कशन होता रहा है करप्शन के संबंध में। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि पब्लिक डिस्कशन ये होता रहा है। अ हैंकरिंग फॉर, हैंकर का मतलब होता है एक डिज़ायर होना, हैंकरिंग फॉर पनिशिंग, हैंकर का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चाहना, टू वांट समथिंग वेरी मच, फॉर पनिशिंग पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व इन इट, यानी कि जो भी राजनेता हैं, जो भी राजनेता करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको पनिश किया जाए, इस तरह की डिज़ायर एक तो पब्लिक में देखने को मिली है। और दूसरी बात पब्लिक में क्या देखने को मिली है, डीप सस्पिशन, डीप सस्पिशन का मतलब है गहरा डाउट होना, संदेह होना, किस बात को लेकर, ओवर द मोटिव्स ऑफ रेजिम, रेजिम का मतलब हो गया शासन व्यवस्था, एंड एजेंसीज, यानी कि जो भी शासन या एजेंसी जांच करती है करप्शन के आरोपों का, उनका मोटिव क्या है, दैट सीक टू प्रोसिक्यूट देम, सीक का मतलब है चाहना, टू प्रोसिक्यूट का मतलब है अभियोग चलाना, देम, देम यहाँ पे आया है उन लीडर्स के लिए जिन पे आरोप होते हैं, तो यानी कि जो करप्शन के चार्जेस जिन नेताओं पे हैं उनके अगेंस्ट अभियोग चलाया जाता है, तो उस अभियोग के पीछे जो भी संबंधित एजेंसी है या जो भी संबंधित सरकार है उसका मोटिव क्या है, वो मोटिव जो है वो डाउटफुल रहा है। तो कुल मिला के इन दो बातों को लेकर पब्लिक डिस्कशन हमें पिछले कई दशकों में देखने को मिला है। एनी क्रिमिनल प्रोसेस विल हैव टू बी क्रेडिबल एंड इंडिपेंडेंट, देखो कोई भी प्रक्रिया है ना, खास करके क्रिमिनल प्रोसेस है तो उसको विश्वसनीय होना होगा, उसे इंडिपेंडेंट होना होगा। बट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, लेकिन जो समसामयिक घटनाएं हैं उनकी अगर हम बात करें जो कि पॉलिटिकली टेंटेड नज़र आती हैं, जो कि राजनीति से दूषित, राजनीति से प्रेरित नज़र आती हैं, एज दे आर, जैसी कि वे हैं, यानी कि वे राजनीति से प्रेरित नज़र आती हैं। कंटेन, तो इस तरह की ये जो घटना है कंटेन लिटिल एविडेंस, लिटिल एविडेंस का मतलब हुआ न के बराबर प्रमाण, न के बराबर साक्ष्य, ऑफ इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ पूरी तरीके से स्वतंत्र होना, किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस या कंट्रोल न होना, और क्रेडिबिलिटी का मतलब हुआ विश्वसनीयता। तो कहने का मतलब है कि ये जो समसामयिक घटनाएं हमें नज़र आती हैं उनमें हम क्या देखते हैं, उनमें इंडिपेंडेंस या क्रेडिबिलिटी जो है वो न के बराबर नज़र आती हैं। इस तरह के जो एक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं समसामयिक, वो पॉलिटिकली टेंटेड नज़र आते हैं। फाइनली ये बात कही गई है कि भाई कोई भी अगर जांच है तो वो होनी चाहिए, लेकिन वो विश्वसनीय और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।